जय श्री राम। राम नाम का प्रकाश आज जीवन में कैसे हुआ, यह मैं आपको दिखाता हूँ। राम नाम का जो असल सही मायने में अर्थ है रोशनी। रोशनी जीवन में आज कैसे हुई, जब रामचरितमानस को खोला गया, जब उसका प्रकाश किया गया रामचरितमानस का, तो राम जी ने शब्द रूप में मुझे आज क्या बताया। देखिए, सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। और लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। यह चौपाई, यह राम जी का वर्णन, यह राम सेतु बनाने से पहले जब शिव जी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की गई, ये तब की चौपाई है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न पावा। ओ शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मत थोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो शिव से द्रोह रखता है, यानी शिव जी के मंदिर जाना हो, शिव जी की उपासना करनी हो, या शिव नाम जपना हो, और वो कहे कि मुझे मेरा मन नहीं भाता, मैं शिव मंदिर नहीं जाता, मैं शिव जी का शिव नाम नहीं जपता, हर हर महादेव नहीं कहता, मुझे तो शिव जी के मंदिर या शिवलिंग पे जल चढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोगों के बारे में कहा है राम जी ने कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, यानी वो राम राम कहना तो पसंद करता हो, लेकिन हर हर महादेव या शिव मंदिर जाना या शिवलिंग की पूजा करना उसे अच्छा ना लगता हो, उस मनुष्य के बारे में रामचरितमानस में श्री राम जी शब्द रूप से मेरे जीवन पे कैसे प्रकाश डालते हैं, ये सभी सुनने वालों के जीवन में प्रकाश पड़ेगा। ये जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि पता लगे उन्हें कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं प्रिय है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न पावा। जो शिव जी से द्रोह रखता हो, शिव जी के नाम से उसे प्यार ना हो, वो भक्त मेरा राम नाम जपता हो, वो भक्त मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। ओ शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मत थोरी। शंकर जी से विमुख होकर अब दूसरे भक्तों की भी बात आ गई है इसमें कि जो शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। अब जो शंकर जी का हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जाप करता है, लेकिन वो कहता है मेरा राम नाम में मन नहीं लगता, मैं राम मंदिर नहीं जाता, मैं रामचरितमानस नहीं पढ़ता, मैं शिव पुराण पढ़ूँगा, ऐसी बातें करेगा जो वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। रामचरितमानस में ऐसा श्री राम जी शब्द रूप में मेरे जीवन पे प्रकाश डालते हैं और समस्त सुनने वालों के जीवन में ये प्रकाश हो।
शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, रामा शिवद्रोही मम दास। ते नर करहीं कल्प भर, घोर नरक महु वास। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित सब जपहि पुरारी। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि उमा सहित सब जपहि पुरारी, शंकर भगवान जी ने सबसे पहले राम जी के जीवन का वर्णन उमा माँ पार्वती को सुनाया था। जिनको शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास, दोनों की बात कह दी यहाँ रामचरितमानस में कि जो शंकर जी को प्यारे हैं और मेरे द्रोही हैं, और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे प्यारे हैं, ऐसे अगर वो मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ये बताना चाहते हैं कि राम और शिव में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जय रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजि मम लोक सिदरहि। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो साज्य मुक्ति नर पाहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन दिया गया है। राम जी ने उन भक्तों को, उन जन को ये बात संबोधित करते हुए कही कि जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए रामेश्वर जी का दर्शन करेगा और उस पर लाकर गंगा जल चढ़ाएगा, वह मनुष्य मुक्ति को पाएगा और मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजि सेहि, भक्ति मोर तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिए भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए। ओ गिरजा रघुपति के हरीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है। देखिए यहाँ पर बताया गया है रामचरितमानस में कि अभी भी यहाँ राम सेतु का निर्माण और रामेश्वर की स्थापना हो गई है। रामचरितमानस में यहाँ पर उल्लेख है इस बात का कि अभी भी श्री राम जी के जीवन का वर्णन माँ पार्वती को भोलेनाथ जी ही सुना रहे हैं। देखिए, राम बचन सब के जिए भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के हरीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं,
हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। ओ बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़े आनी बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। महिमा यह ना जलध कैबरनी, पाहन गुण ना कपिन कै करनी। चतुर नल और नील सेतु बांधा। मैं उन सभी नौजवानों से निवेदन करता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में वो अगर शिक्षा के माध्यम से उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें भी ये निवेदन करूँगा कि वो रामचरितमानस का अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा 20 मिनट जब भी समय मिले रामचरितमानस का प्रकाश करें, पढ़े लिखें। आप जिस भी वेशभूषा में हैं, आप जैसे भी हैं, जाते समय अपनी दिनचर्या में जैसे आप सुबह व्यायाम का टाइम निकालते हो, समय निकालते हो, या आप किसी भी कार्य का मोबाइल देखने के लिए समय, जिस समय में आपने मोबाइल ज़्यादा देखना है, आप उस समय को आधा करके उस समय में रामचरितमानस का आप अध्ययन करें, प्रकाश करें उस समय में। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। यहाँ पर नल नील का वर्णन है। नल नील बहुत ही उच्च स्तर के इंजीनियर थे। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश स्वतंत्र फैल गया। और बूढ़े आनी बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। जो पत्थर आप डूबते हैं, बूढ़े आनी बोरहि जेई, जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। ओ महिमा यह ना जलध कैबरनी, पाहन गुण ना कपिन कै करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामात है। इसमें सब प्रभु राम जी की कृपा है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण रामा, सिंधु तरे पाषाण। जिन नौजवानों को अगर बात समझ में नहीं आती, उन्हें मैं बार बार बता दूं कि हम जिस भी स्तर पर हैं, जिस भी हम पोजीशन पर हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ हम अगर शिक्षा के माध्यम से हैं, तो मैं बार बार रामचरितमानस सिर्फ पढ़ने की बात करता हूँ। जब आप पढ़ेंगे, वेद को खोल के पढ़ेंगे, जब आप वेद को खोल के पढ़ेंगे, तब आपके मन में और बुद्धि में ये बात सही से समझ में बैठेगी कि आखिर राम जी की जीवन शैली क्या थी। जिन भी धर्मों को आप उच्च स्तर पर देखते हैं, मुझसे किसी ने तार्किक बातें करी, उसने मुझे तर्क किया कि अंग्रेज, अमेरिका, जापान, ये सब रामचरितमानस नहीं पढ़ते, ये सब तो बहुत आगे हैं, बहुत रिच हैं, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी से लेस हैं। ऐसी बातें उन्होंने की। तब मैंने उन्हें कहा कि कहते वो ईसाई धर्म के हैं या किसी भी धर्म। मैंने कहा जिस भी धर्म के हैं, वो अपने वेद को, ग्रंथ को पढ़ते हैं, चाहे वो उनके लिए, हमारे लिए किताब ही है। अगर आप अपने वेद ग्रंथ को पढ़ोगे, तब आप भी उच्च स्तर पर पहुंचोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमने किसी के पीछे जाकर, किसी के बताए हुए रास्ते पे जाकर हमने अपनी जीवन शैली नहीं बनानी। हमने जीवन शैली बनानी है अपनी शिक्षा के माध्यम से। और हम रामचरितमानस जब पढ़ेंगे, तब हम शिक्षित होंगे। ये
कैसी शिक्षा? ये व्याकरण की शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा है जीवन की। जीवन की जांच है, कैसे जिंदगी जीनी है हमने। अब दोहे से मैं समाप्त करूंगा। जहाँ पर रामचरितमानस में दाको की मात्रा वो दोहा होता है, वहाँ पर आपने इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप साधारण तरीके से भी पढ़ सकते हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज भजै जाई प्रभुआन, सियापति राम जय जय राम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं। आहा, एक बार फिर से इस बात का वर्णन होगा। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।